हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं। तो फिर चलिए हम अपनी हिंदी की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में हम करेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, शब्द एक अर्थ अनेक, मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकले, वो क्या है, अनेकार्थी। इसमें क्या है, ये जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी की बुक थी जिसमें से हम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें ये नहीं थे अनेकार्थी शब्द। बट आजकल ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक तो बुक से लिए हैं कुछ शब्द, कुछ PDF लिए हैं गूगल से। ठीक है, अलग अलग साइट से। तो अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है चंचला। अब देखिए चंचला के क्या क्या अर्थ हैं। अब चंचला लक्ष्मी को भी कहा जाता है, ठीक है, और बिजली को भी चंचला कहा जाता है, और स्त्री को भी। ठीक है, चंचला का अर्थ मतलब ये सभी हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है पानी। अब देखो पानी, जल हमें सबको पता है, लेकिन पानी का एक अर्थ इज्जत भी होता है। ठीक है, क्या होता है, पानी का एक अर्थ इज्जत भी होता है, और क्या, चमक। ठीक है, इन शब्दों को आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। आगे है अंक। अब अंक संख्या तो सभी ने सुना है कि अंक संख्या होती है। ठीक है, अब अंक क्या क्या होता है, भाग्य। अंक का अर्थ भाग्य भी होता है। ठीक है, अब गोद, गोद भी सुना होगा आपने सबने। संख्या और गोद दोनों नॉर्मल हैं। ठीक है, अब भाग्य है, उसको भी अंक कहा जाता है। ठीक है, और जो नाटक के जो दृश्य होते हैं उनको भी अंक कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, अंश। अंश हिस्सा। ठीक है, और जो कोण का अंश होता है उसको भी अंश कहा जाता है, और किरण, किरण को भी अंश कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, अज। अज जैसे कि ब्रह्मा को अज कहा जाता है, और बकरा, बकरा को भी अज कहा जाता है, और जो दशरथ के पिता हैं उनका नाम भी अज है। ठीक है, अब देखिए अंबर। अंबर क्या है, आकाश, पर्यायवाची हो जाता है ये तो। अब वस्त्र, अंबर क्या है, अंबर वस्त्र भी तो है। जैसे नहीं कहते, जैसे कि पीताम्बर, ठीक है, पीले वस्त्र धारण करने वाला। तो पीताम्बर क्या है, पीत अंबर, पीला वस्त्र है ना, तो अंबर क्या है, वस्त्र भी है, और कपास को भी अंबर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा तीर। अब तीर क्या होता है, बाण सबने सुना है। तीर का बाण तो क्या है, पर्यायवाची हो गया। अब देखो तट को भी तीर कहा जाता है, और समीप को भी तीर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये तीर शब्द के अर्थ हैं, बाण, तट, समीप। आगे देखिए शब्द क्या है हमारा, दाम। अब दाम मूल्य होता है, बड़े बुजुर्गों कहते हुए सुना है ना, इसका कितना दाम है ना। और दाम धन होता है, धन भी होता है। और नया सुनेंगे आप, रस्सी। ठीक है, रस्सी को भी दाम बोलते हैं, या फिर दाम का एक अर्थ रस्सी भी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, अही। अही, अब देखो अही का एक अर्थ क्या है, सूर्य, और अही का अर्थ सर्प भी है और कष्ट भी है। ठीक है, अब कनक। अब कनक का सोना, दतूरा, सब ने सुना है, कई जगह गेहूं को भी कनक बोला जाता है, और प्लास। ठीक है, तो कनक के अनेक अर्थ क्या हैं, सोना, दतूरा, प्लास और
गेहूँ, इन सब को भी कनक कहा जाता है। अब देखिए कुंभ, कुंभ घड़ा सब जानते हैं। कुंभ एक राशि को भी कहा जाता है, सब जानते हैं। और जो हाथी का मस्तक है उसको भी कुंभ कहा जाता है। क्या घड़ा होता है कुंभ, कुंभ एक राशि है और कुंभ हाथी का मस्तक है। और अब कह ले जैसे कुंभ एक मेला भी है जो अभी लगा हुआ है, कुंभ का मेला। नए शब्द की रचना हम कर देंगे अब। नेक्स्ट देखिए खग, खग पक्षी होता है। अब खग तारा, अब अगर हम इसका एस्टीमेट लगाए तो तारा का मतलब खग कैसे कहा गया तारा को, ठीक है। अब ख, ख क्या है, ख आकाश है, गगन है ख, ठीक है। और ग क्या है, गमन करने वाला, मतलब आकाश में गमन करने वाला। तो क्या है, तारा आकाश में ही तो होता है, आसमान में, इसलिए तारा को भी खग कहा गया है। अब जुगनू, ये भी आसमान में ही उड़ते होंगे, है ना, तो इसलिए जुगनू को भी खग कहा जाता है। आगे शब्द है हमारा जलधर। अब जलधर देखो, बादल जल को धारण करते हैं और समुद्र ये भी जल को धारण करता है, ठीक है। ये दोनों आसानी से समझ पाएंगे आप सभी। आगे देखिए शब्द अक्ष, अक्ष क्या है, आँख, दूरी, पहिया और आत्मा। देखो आत्मा को भी अक्ष कहा गया है, पहिया को भी अक्ष कहा गया है, धुरी को भी और आँख को भी। नेक्स्ट शब्द देखिए कर्क, कर्क एक राशि है, सबको पता है। कर्क केकड़ा बना भी होता है और राशि के ऊपर, है ना। और कर्क आग, आग को भी कर्क कहा गया है। आगे देखिए चरण, चरण से पैर, ठीक है, पैर सब रिलेट कर पा रहे हैं चरण से। आगे क्या कहा गया इसमें, पद्य का अंश जो होता है वो चरण, वो सुना है ना आपने, दोहा और चौपाई में जो चरण होते हैं ये वो पद्य का अंश है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। आगे क्या है, चोटी, चोटी शिखर होती है और वेणी, वेणी को भी चोटी कहा जाता है। अब जलज देखिए, जलज क्या है, कमल है, जल में उत्पन्न होता है। अब मोती, मोती कहाँ होता है, ये भी जल में होता है। शंख, ये भी जल में होता है। और मछली, ये भी जल में रहती है, इसलिए इन सबको जलज कहा गया है। सभी अच्छे से रिलेट हो रहे हैं ना भाई। जितना मैं समझा पाऊँगी, जितना मैं करूँगी, वो सब शब्दों को तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊँगी भाई, क्योंकि मैंने भी सिर्फ पीडीएफ बनाया है और आपके सामने खोल के आ गई, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ की प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, जितना मैं समझ पाऊँगी एट ए टाइम मैं उतना आपको समझाऊँगी। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता दिया करो, जिसको जितना आता है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। क्या पता आपके बताने से किसी का कोई एक नंबर से रहने वाला वो एक नंबर से पास हो जाए पेपर में, किसी का भला हो जाए तो आपका भी भला होगा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा जरा, क्या है, जरा, जरा बुढ़ापा सुना है ना सबने, जरा बुढ़ापा और जरा थोड़ा, जैसे कई बार कहने देते जरा सी कोई चीज़, जैसे भी जरा सा दे दे, तो ये इसके जरा के हो गए। आगे देखिए तात, अब तात क्या है, पिता को कहा जाता है तात, तात मित्र को भी कहा जाता है, तात प्रिय को भी और तात पूज्य को भी, ठीक है, इन सभी को तात कहा जाता है। अब ये क्या है, घट, घट घड़ा होता है, ठीक है। और घट मतलब कम होना, किसी चीज़ में से ऐसे नहीं कहते ये घट गया, घट गया मतलब कम हो गया, ठीक है। और घट शरीर को भी कहा गया है और घट किनारा, ठीक है। आगे देखिए कुल, अब कुल क्या होता है, संख्या का योग होता है, ठीक है। कुल वंश भी होता है और कुल समुदाय भी होता है। नेक्स्ट शब्द है मधु, मधु शहद, शहद को मधु कहते हैं। अब वसंत को भी मधु कहते हैं, ठीक है।
शराब को भी मधु कहते हैं, पुष्प रस। ठीक है, ये भी मधु होता है, क्योंकि फूलों का रस क्या हो गया, अब शहद क्या होता है, मीठा होता है। अब ये भी पुष्प रस हो गया, अब मीठा भी मधु का हो गया, और सोमरस। सभी रिलेट हो रहे हैं ना, सभी का अर्थ मधु निकल रहा है ना मतलब। अब ये देखिए शून्य। ठीक है, अब शून्य क्या है, शून्य ये जो बिंदु है इसको भी तो हम शून्य बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हम जो गोल गोल बना देते हैं, बन ही नहीं रहा गोल। ठीक है, और शून्य। अब आकाश, आकाश भी शून्य है। ठीक है, अभाव, अब किसी चीज़ की कमी होना, उसका अभाव होना, तो वो भी शून्य है। और ईश्वर तो शून्य है ही, जैसे कहते हैं ना शिव सत्य है, शिव शून्य है, तो ईश्वर क्या है, शून्य है। आगे देखिए क्या शब्द है हमारा, ताल। अब ताल क्या होता है, ताल लय को कहते हैं ताल। ताल, तालाब को भी ताल बोलते हैं, और ताल का एक वृक्ष भी होता है। ठीक है, आगे देखिए लहर। अब समंदर की लहर होती है, तरंग, तरंग को भी लहर बोलते हैं। अब जो वायु की गति जो होती है उसको भी लहर बोलते हैं, और जो उमंग होती है उसको भी लहर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, भाग। भाग क्या होता है, हिस्सा, किसी चीज़ का पार्ट। अब भाग करना मतलब विभाजन करना, डिवाइड करना किसी चीज़ को। और भाग, भाग्य होते हैं भाई, इसके भाग में ये लिखा है भाग्य, और भाग भागने की क्रिया। ठीक, आगे देखिए घन। अब घन क्या होता है, बादल, और घन से बना घना, घना, घना मतलब अधिक, ज़्यादा होता है ना, घना, ज़्यादा, अधिक। अब गणित में भी घन होता है, क्यूब होता है ना गणित में, क्यूब जिसको घन बोलते हैं। और जो हथौड़ा, उसको भी तो घन, घन तो नहीं बोलते अपनी भाषा में, उसमें हरियाणवी में क्या बोलते हैं उसको, घन। ठीक है, क्या होता है वो, घन, हथौड़ा। और आगे देखिए ये क्या है, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ क्या होता है, जैसे कि पति का बड़ा भाई, जिसको क्या बोलते हैं, जेठ बोलते हैं, क्या होता है वो, ज्येष्ठ। जेठ मतलब एक तद्भव शब्द है। और एक महीना होता है, हिंदी का एक महीना भी होता है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सुने हैं ना आपने, श्रावण, कार्तिक, ये ऐसे करके। तो क्या है, पति का बड़ा भाई है उसको भी ज्येष्ठ बोलते हैं, और हिंदी का जो एक महीना है उसको भी ज्येष्ठ बोलते हैं, और जो बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ये पुष्कर। अब पुष्कर क्या है, पुष्कर तालाब है, कमल, और तलवार, तलवार। ठीक है, नेक्स्ट शब्द क्या है, गति। अब गति क्या होती है, चाल होती है। अब गति दशा, और गति मोक्ष। अब गति का अर्थ देखो मोक्ष भी होता है। अब कई बार ऐसे नहीं कहते भाई, ऐसे दान पुण्य कर लो तुम्हारी गति हो जाएगी, तो ये वो गति मोक्ष से रिलेट कर पाओ अपने मतलब बोले जाने वाले शब्दों से, इन शब्दों को। और गति क्या होती है, हालात, किसी के हालात। ठीक है, और ये क्या है, अपेक्षा। अपेक्षा करना, तुलना, किसी से अपेक्षा रखना मतलब आशा, और अपेक्षा आवश्यकता। ठीक है, आगे देखो लघु। लघु क्या होता है, छोटा। जैसे गुरु क्या होता है, गुरु बड़ा, लघु छोटा। ठीक है, और लघु मतलब हल्का, और लघु होता है हर्षव। हर्षव स्वर होता है ना, लघु मत छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो हर्षव हो गया। हर्षव का मतलब लघु हो गया, हल्का, लघु, और छोटा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमारा भेद। अब भेद क्या होता है, भेद रहस्य, भाई ऐसे नहीं कहते किसी का भेद खुल जाना, रहस्य खुल जाना। ठीक है, और भेद करना, अंतर, डिफरेंस करना। और भेद होता है प्रकार, भाई इसके कितने भेद होते हैं, या इसके भेद बताओ, जैसे संज्ञा के भेद बताओ, ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है, आगे देखिए मत। मत क्या होता है, मत राय होती है, भाई ऐसे नहीं कहते कई, भाई कमेटी बैठेगी सभी लोगों का मत लेगी, मतलब उनकी राय लेगी भी क्या है। अब मत वोट भी होता है, मतदान,
वोटिंग और मत नहीं, ऐसे नहीं कहते इस काम को मत कर, तो नहीं भी। अब आगे देखिए विधि। विधि क्या होता है? कानून होता है। विधि रीति होती है, ठीक है। विधि भाग्य होता है और विधि ढंग भी होता है। मतलब ये नहीं कहते किस विधि से इस कार्य किसी कार्य को किया जाए, किस ढंग से। अब आगे देखिए उत्तर। उत्तर एक तो हो गया जवाब, एक उत्तर दिशा होगी और एक उत्तर बाद वाला हो गया, ठीक है। ये उसमें होते हैं ना, जैसे हम ये समास वगैरह करते हैं, उत्तर पद प्रधान पद, ठीक है। तो प्रधान पद कौन सा होता है? पहला। और उत्तर पद कौन सा होता है? बाद का, ठीक है। तो उसको भी उत्तर कहा गया है। अब उत्तर जवाब भी होता है और उत्तर एक दिशा भी होती है, ठीक है। अब ये देखो पतंग। पतंग क्या होती है? उड़ाने की पतंग होती है, और जो पतंगा है उसको भी पतंग कहा गया है। सूर्य को भी पतंग कहा गया है, ठीक है। और जो टिड्डा है उसको भी पतंग कहा जाता है। ये तो थे हमारे 8th क्लास की बुक में जो दिए गए थे वो। और अब आ जाते हैं हम गूगल की अलग अलग साइट से लिए हुए PDF से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो आपत्ति। आपत्ति क्या होती है? विपत्ति होती है। और आपत्ति मतलब ऐतराज। ऐसे नहीं कहते भाई तुझे क्या आपत्ति है, मतलब तुझे क्या ऐतराज है इस चीज़ से, ठीक है। तो एक आपत्ति का मतलब ऐतराज भी हो गया ना, और आपत्ति एक विपत्ति होती है। अपेक्षा जैसे हमने किया है, इच्छा होती है, आवश्यकता, आशा, ये हम कर चुके हैं। अंबर हम कर चुके हैं। अंबर यहाँ अमृत भी निकल के आया है, ठीक है। अंबर का, अंबर का आकाश हमने किया, वस्त्र हमने किया। और थर्ड क्या था? अंबर का किया था ना हमने अंबर, एक सेकंड में देखती हूँ। कपास। अंबर का क्या किया हमने यहाँ पे? कपास। ये भी साथ में आप ऐड ही करके रखेंगे। और यहाँ अलग से दिया है अमृत। तो अंबर का हमने आकाश किया, अमृत किया, वस्त्र किया, साथ में हम इसके यहाँ कपास और लिख लेते हैं, क्योंकि कपास से ही तो वस्त्र बनते हैं। तो इसलिए वस्त्र दिया है तो साथ में कपास याद रह जाएगा आपको, ठीक है। आगे है अनंत। अब अनंत क्या है? आकाश अनंत है, ईश्वर अनंत है, विष्णु अनंत है। अब अनंत क्या होता है? जिसका अंत ना हो, तो अंतहीन हो गया। और जो शेष नाग है उसको भी अनंत कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या है? अवकाश। छुट्टी होती है, अवकाश अवसर भी होता है, और अवकाश अंतराल भी होता है, ठीक है। होते हैं ना अवकाश के, छुट्टी का सबको पता है। अवकाश अवसर भी हो गया, और अंतराल जब बीच का जो समय होता है, जब मान लो कि 2 सेशन के बीच का जो समय होता है अवकाश, जैसे कि मतलब रिसेस होती है स्कूल की, तो एक तरह का 10-15 मिनट का क्या होता है? अवकाश होता है, ठीक है। अंतराल होता है पीरियड्स के बीच में। आगे देखिए अंतर। अंतर क्या होता है? भेद समझ पा रहे हैं सभी? अंतर शेष, और अंतर बताया इसने दूरी और हृदय भी, ठीक है। हृदय को भी अंतर कहा गया है। आगे देखिए अर्क। अब अर्क क्या है? इंद्र। सूर्य को भी अर्क कहा जाता है, रस को भी अर्क कहा जाता है, ठीक है। और अकबन, ये अकबन क्या शब्द है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है अंकुर। अब अंकुर पता है ना, जब मतलब जैसे पौधे होते हैं, जब उसमें वो कच्ची कच्ची कलियां फूटती हैं, कोपल, वो ये सब पता है, अंकुर को कोपल बोलते हैं, ठीक है। अब नोक, नोक को अंकुर बोला है, ठीक है। सूजन, सूजन को अंकुर, और रोआ। और नेक्स्ट शब्द क्या है? अंजन। अंजन देखिए क्या है? काजल, रात, माया, लेप, ठीक है। अब अंजन का क्या क्या बताया? काजल, रात, माया, लेप। आगे देखिए अंश। अंश क्या होता है? हिस्सा, ठीक है। कोण का अंश होता है, और किरण, ये हम पहले कर चुके हैं। आगे देखिए अंत। अंत क्या होता है? मरण, मतलब मृत्यु होना, अंत हो गया उसका, अवसान। और अंत क्या होता है? सीमा।
क्योंकि मान लो किसी राज्य की सीमा है तो वहाँ पे उस राज्य का अंत हो रहा है, तभी वो उसकी सीमा है ना, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और ये क्या है, अनंत। अनंत जैसे हमने कर लिया, आकाश है, अनंत है, ठीक है, ईश्वर है, विष्णु है, अंतहीन है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, अच्युत, ठीक है। तो अब कृष्ण सुना है ना, जैसे कृष्ण जी का वो मंत्र भी गाते हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ठीक है। तो कृष्ण हो गया, स्थिर हो गया और अविनाशी। नेक्स्ट अब क्या है, अपर या अपर। एक तो क्या है अपर, दूसरा, ठीक है, और एक इतर। और अपर, अपर से इसका हम अर्थ निकालते हैं, तो अपर जिसके पर ना हो, मतलब पंखहीन, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा अपंग। अपंग क्या हो गया, अपाहिज को अपंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बताया गया है, तिलक। तिलक को भी अपंग कहा जाता है, ठीक है। और नेत्रों के जो कोने होते हैं, आइज कॉर्नर को भी अपंग कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा कर। कर हाथ, हम समानार्थी पर्यायवाची शब्दों में पढ़ते हैं, समानार्थी में, ठीक है। अब देखो टैक्स, कर को टैक्स भी कहा जाता है, किरण को भी कर कहा जाता है, और कर सूंड को भी कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द हमारा काल। काल क्या होता है, समय को काल कहा जाता है। अब मृत्यु को भी काल कहा जाता है, ऐसे नहीं कहते इसका काल निश्चित है। जैसे टीवी में सीरियल वगैरह में सुना है ना कि इसका काल निश्चित है, इसकी मृत्यु होने वाली है, तो काल क्या है, मृत्यु है। और यमराज, यमराज को भी काल कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द हमारा कर्ण। कर्ण एक तो नाम है किसी का कर्ण, और एक कर्ण क्या होता है, कान। नेक्स्ट शब्द है कुशल। कुशल मतलब सब कुशल मंगल है, कुशल मतलब खैरियत, और कुशल चतुर। जो चतुर होता है ना, कहते हैं किसी चीज़ में, मतलब भाई ये तो बहुत कुशल है। नेक्स्ट शब्द है करण। करण तो ये हो ही गया, ठीक है। काम, काम। अब देखो काम, काम के क्या क्या अर्थ हैं। काम, काम वासना सुना है सभी ने, वासना होता है। काम से कामदेव, काम मतलब कार्य, ठीक है। काम पेशा और काम धंधा, ये सभी काम के अर्थ निकल रहे हैं। कनक, कनक का हम पढ़ चुके हैं, सोना, दतूरा, प्लास और गेहूँ। कुंद, कुंद का देखिए, कुंद का बताया कि भोथरा, भाई ये शब्द मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। और एक मूल। कुल का हमने पढ़ा, कुल क्या होता है, वंश है, और सब, सब मतलब मिला रहे हैं ना, सबको मिला के, भाई कुल कितने हैं। कुल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबको मिला के ही तो निकालेंगे, तो ये वो है। आगे देखिए कृष्ण। अब कृष्ण क्या होता है, कृष्ण काला होता है। कन्हैया, कन्हैया का अर्थ भी कृष्ण है, और वेद व्यास को कृष्ण कहा गया है, ठीक है। अब कृष्ण और शुक्ल पक्ष भी सुना है। अब कृष्ण को तो इसका मतलब जो पक्ष होता है, कृष्ण का अर्थ तो पक्ष भी है। फिर पक्ष, पखवाड़ा सुना है ना, महीनों के जो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो फिर इसका एक मतलब तो वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट शब्द है हमारा केतु। केतु एक ग्रह है, सही बात है। ध्वज को केतु कहा जाता है, श्रेष्ठ को और चमक को भी केतु कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, कोट। कोट क्या होता है, एक परिधान होता है जो पहनते हैं उसको, ठीक है। और कोट, किला, किला को भी कोट कहा जाता है। कोटि, कोटि क्या होता है, श्रेणी, जैसे नहीं कह देते कि भाई ये संत महात्मा तो उच्च कोटि का है, मतलब उच्च श्रेणी का है। और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, और कोटि गणना भी होती है, ठीक है। आगे शब्द है हमारा कंक। कंक, कंक को क्या कहा है, यम, यम का अर्थ भी कंक होता है, और क्षत्रिय को भी यंक कहा जाता है, और युधिष्ठिर नहीं, अंक नहीं, कंक। यम, क्षत्रिय और युधिष्ठिर। नेक्स्ट शब्द है हमारा कंकण। अब कंगन को कंकण कहा गया है, मंगलसूत्र को और विवाह सूत्र को, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा कंटक। कंटक क्या होता है, कंटक काटा तो सबने सुना होगा,
और घड़ियाल और दोष। ठीक है, इनका अर्थ भी कंटक है। आगे देखिए कक्ष। कक्ष कमरा हो गया। ठीक है, रूम कक्ष होता है ना, शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष। और कक्ष मतलब काक। कक्ष लता, लता को भी कक्ष कहा गया है। रनिवास और बाजू। ठीक है, कक्ष का अर्थ बाजू भी है, काक भी है, कक्ष का अर्थ लता भी है। ये पेपर में आना कैसे है, मतलब ऐसे पूछ लिया कि कक्ष का भी कौन सा शब्द है जो इसका मतलब मीनिंग दे रहा है। नीचे 4 लिखेंगे, इनमें से कोई एक आधा मिल जाएगा, है ना। अब लगेगा जैसे बाजू आ जाए कक्ष का, बिल्कुल डिफरेंट सा लगेगा। बाजू दे रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए कटाक्ष। कटाक्ष क्या होता है? आपेक्ष, तिरछी निगाह, व्यंग्य। ठीक है, ऐसे नहीं करते किसी पे कटाक्ष करना, व्यंग्य करना। और कटाक्ष को तिरछी निगाह को भी कटाक्ष कहा जाता है, और आपेक्ष को भी। आगे करक, करक का हमने पढ़ा, केकड़ा है, आग है, एक राशि है। और यहाँ आईना, आईना को भी करक का है और सफ़ेद को भी करक का है। ये 2 और एक्स्ट्रा दे रखे हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे शब्द है काक। काक कौवा होता है। ठीक है, अब देखो लंगड़ा आदमी। लंगड़ा आदमी को भी काक कहा जाता है, और जो अति दृष्ट है उसको भी काक कहा जाता है। ठीक है, आगे है कादम। कदम ईंख, बाण और खट्टी जो मदिरा है सभी को कादम कहा जाता है। आगे नेक्स्ट शब्द है कृत्सन। जैसे कि कृत्सन, जल को भी कृत्सन कहा गया है। कोख, पेट, बिल्कुल ही नया शब्द है मेरे लिए तो भाई। आप देखिए यहाँ पे क्या है, कैरव नेक्स्ट शब्द। अब कुमुद, कमल, शत्रु, ठग। ठीक है, ये सब इसके अलग अलग अर्थ दे रहे हैं सभी। जैसे कि कुमुद अलग चीज़ है, कमल, शत्रु, ठग बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन सभी कैरव कहे जाते हैं इनको सबको। अब केवल, केवल के क्या क्या अर्थ निकलते हैं? अब केवल क्या होता है? केवल एकमात्र और विशुद्ध ज्ञान हो गया। कंद, कंद क्या होता है? शकरकंद होता है। अब बादल को कंद कहा गया है और मिश्री को भी कंद कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए जैसे कि क्लत्र। क्लत्र क्या? स्त्री को क्लत्र कहा गया है और कमर को भी क्लत्र कहा गया है। केली क्या है? परिहास को भी केली कहा गया है, खेल और पृथ्वी को भी। नेक्स्ट शब्द है कमल। अब कमल देखो, कमल पंकज तो इसका पर्यायवाची हो गया। अब देखो हिरण को भी कमल कहा गया है, तांबा को भी और आकाश को भी। नेक्स्ट शब्द है कल्प। कल्प मतलब सवेरा और कल्प मतलब शराब। मतलब कल्प का मतलब सवेरा भी है और शराब भी है। आगे देखिए गुरु। गुरु क्या होता है? शिक्षक होता है, ग्रह विशेष है, गुरु श्रेष्ठ होता है, बृहस्पति को भी गुरु कहा जाता है। गुरु भारी होता है, बड़ा होता है, भार होता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है गति। गति क्या होती है? चाल सबने सुना है ना, गति। अब किसी की गति होना, मोक्ष होना, शायद ये पीछे कर चुके हैं क्या हम ये शब्द। ठीक है, चाल और मोक्ष समझ रहे हैं ना दोनों ये। अब गति और क्या कहा है? पाल को भी गति कहा है, हालत को भी गति कहा है। हाँ, हालत तो रिलेट हो रहा है, अपनी भाषा में बोलते कि उसकी गति बहुत, मतलब गति क्या, दुर्गति हो रही है, तो उसकी हालत ख़राब हो रही है। अब दशा, ये आ गया ना वो हालत वाली, दशा, दशा खराब हो रही है, और गति पहुँच। अब गधा, तो गधा हो गया ये। अब गधा मूर्ख और लो भाई वैद्य को भी गधा कहा गया है। अब क्यों कहा गया ये मेरे को नहीं पता भाई। देख, अब देखो ग्रहण।
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये तो हो गए। अब ग्रहण लेना, लेना मतलब किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कहते, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करना तो ग्रहण करेंगे कैसे, जब किसी चीज़ को लेंगे तभी तो ग्रहण करेंगे। तो ग्रहण लेना हो गया चंद्र, और ये सूर्य ग्रहण हो गया। नेक्स्ट है गोविंद। गोविंद कौन है? कृष्ण, ठीक है। और ये क्या है? गोष्ठी का जो स्वामी होता है उसको भी गोविंद कहा जाता है। अब ये देखिए क्या है? गोत्र। अब गोत्र क्या होता है? वंश होता है, वज्र होता है, पहाड़ और नाम, ठीक है। नाम को भी गोत्र कहा जाता है, पहाड़ को भी गोत्र कहा जाता है, वज्र को भी और वंश को भी। और ये क्या शब्द है? गिरा। गिरा मतलब गिरना, गिरा मतलब सरस्वती, और गिरा का एक अर्थ भी दिया गया है वाणी। गौर, गौर का क्या दिया गया है? गौर से बना गोरा, मतलब गौर का एक अर्थ है गोरा, और गौर का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं कह देते कई बार कि गौर कर लिए भाई, मतलब इस चीज़ पे विचार कर लिए, ठीक है। ये वो वाला शब्द है। नेक्स्ट शब्द है हमारा जाल। जाल क्या होता है? फ्रेब, धोखा किसी के साथ। जाल बुनावट होती है, जो जैसे कि गुरैया नहीं बुनते, कितना सुंदर घोंसला बनाती है वो अपना। अब जाल फंदा भी होता है, जाल किरण और जाला भी, ठीक है। अब जीवन, जीवन का अर्थ देखो, जल, जल ही जीवन है। अब जीवन प्राण होते हैं, जीविका और जीवित। आगे देखिए जलधर। जलधर क्या हो गया? बादल और समुद्र, ये हम कर चुके हैं पहले। अब जड़, जड़ क्या होता है? जड़ मूल सुना है आपने। और जो मूर्ख, जैसे कि जड़ बुद्धि, तो क्या होता है वो? मूर्ख। और जड़ का एक अर्थ होता है मूल। नेक्स्ट है जो। अब जो क्या है? एक तो जो फसल होती है, अन्न होता है ना हमारा जो, ये यहाँ लिख रखा है अन्न विशेष। और जो एक क्या बोला इसने? वेग। और एक जो का अर्थ है श्रित, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है पानी। अब पानी जल, चमक और इज्जत। अब देखो पानी का अर्थ पूछने लग जाए कि पानी का अर्थ बताओ, तो जल समझ गए, और चलो कहीं ना कहीं चमक, ठीक है। इस चमक को कैसे समझे? मतलब ऐसे कर लो, या तो जैसे पानी है वो चमकता है, ठीक है। और जैसे इज्जत, ये नहीं कहते कि जैसे भाई मान लो किसी ने कोई दोष कर रखा हो, कोई खोट कर रखा हो, और वो बात किसी के सामने आ जाए, तो ऐसे नहीं कहते भाई उस मतलब उसके तो बिल्कुल पानी उतर गया, मुंह का पानी उतर गया, ठीक है। तो वो क्या है? इज्जत। नेक्स्ट है क्या है? पत्र। पत्र पत्ता होता है, पत्र का अर्थ चिट्ठी, और पत्र का अर्थ पंख भी होता है, या पंख का अर्थ पत्र भी होता है। नेक्स्ट देखिए पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है? पीठ होती है, पत्रा होता है, और पीछे का जो भाग होता है वो पृष्ठ होता है, ठीक है। ठह है ये पृष्ठ। आगे देखिए प्रभाव। प्रभाव शब्द, प्रभाव क्या होता है? असर, किसी चीज़ का प्रभाव, असर हो गया ना, दबाव हो गया, किसी चीज़ पर प्रभाव बनाना, दबाव बनाना। एक प्रभाव क्या हो गया? महिमा, और प्रभाव सामर्थ्य, ठीक है। पतंग, पतंग का हमने किया, सूर्य, पक्षी, टिड्डी, फतिंगा, पतंगा तो सुना था, ये पता नहीं भाई सही भी है या नहीं। और गुड्डी। पतंग का पतंगा, सूर्य, पक्षी और टिड्डी हमने पीछे भी पढ़ा था। ये क्या है? पय। पय पानी होता है, पय दूध, दूध भी होता है, और अन्न भी होता है, पय का अर्थ, ठीक है। आगे है पर। पर क्या होता है? पर पंख होते हैं, ठीक है। पर मतलब ऊपर, ऐसे नहीं करते इस पे इस पर रख दे, तो पर मतलब ऊपर। और पर क्या होता है? बाद, ठीक है। और पर किंतु भी होता है। आगे है पति। अब पति क्या है? स्वामी, और ईश्वर को भी पति कहा गया है। नेक्स्ट है पयोधर, ठीक है।
अब पयो क्या होता है? दूध, पानी। अब स्तन, स्तन क्या करते हैं? दूध को धारण करते हैं। अब तो इसलिए इसको पयोदर कहा गया स्तन को। और बादल जल को धारण करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बादल, पयोदर को बादल भी कहा गया, या बादल को पयोदर भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है ये? पीठ। पीठ क्या हो गया? पृष्ठ का भाग और पीढ़ा। पीढ़ा को पीठ भी कहा जाता है और पृष्ठ का भाग। नेक्स्ट शब्द है पान। पान क्या हो गया? एक तो तांबुल हो गया, एक द्रव्य, एक पेय। पान मतलब पेय, और एक पान शराब। ये क्या है? पास। पास बंधन, जैसे उसको राम और लक्ष्मण को बांध दिया था पास में, नाग पास में। समझे ना आप? इस पास से नाग पास में बांधा था ना, तो पास क्या है? बंधन है। अब बंधन तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे रस्सी को भी पास कहा गया, क्योंकि रस्सी भी तो बांधने का काम करती है। अब पशु, पशु को भी पास कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए पोत। पोत नाव होती है, पोत बच्चा होता है, और पोत दाव भी होता है। नेक्स्ट शब्द है प्रतीक। प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतिमा, और प्रतीक एक उल्टा। नेक्स्ट शब्द है प्रवाल। प्रवाल क्या होता है? मूंगा, नया पत्ता, और जो वीणा दंड है उसको भी प्रवाल कहा गया है। नेक्स्ट शब्द क्या है? पुष्कर। पुष्कर हमने पढ़ा था, तालाब, कमल, आकाश और तलवार को भी पुष्कर कहा जाता है। आगे शब्द हमारा पिसुन। पिसुन क्या होता है? चुगलखोर। चुगलखोर को पिसुन कहा गया है। केसर को भी पिसुन कहा जाता है, नारद को भी, क्योंकि नारद भी तो क्या करते थे? चुगली तो करते थे, ठीक है। अब चुगलखोर आ गया तो फिर नारद जी का भी नाम आ गया। अब नीच, जो नीच है उसको भी पिसुन कहा गया है, क्रूर, मूर्ख, ठीक है। आगे शब्द हमारा मयूख। अब मयूख क्या होती है? किरण, कांति, ज्वाला, ठीक है। आगे है मन्यु। मन्यु क्या है? ये क्रोध, दीनता, यज्ञ, चिंता, ठीक है। इन सबको भी मन्यु कहा गया है। आगे देखिए मधु। पढ़ चुके हैं ना हम, शराब को, शहद को, बसंत को, दूध को, मीठा को, सबको क्या कहा गया है? मधु। आगे देखिए समान। समान नहीं, सॉरी, मान। मान शब्द। अब मान क्या होता है? मान सम्मान होता है। इज्जत को भी मान कहते हैं, अभिमान को भी मान कहते हैं, कि इसको बड़ा मान है। अब नाप तोल, ठीक है, और मान मतलब मानना। नेक्स्ट शब्द हमारा मित्र। मित्र दोस्त होता है। अब सूर्य को भी मित्र कहा गया है, ठीक है, और प्रिय को और सांप को मित्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए शब्द है मूल। जड़ मूल पहला हमने पढ़ लिया ना ये तो। और जो वृक्ष की जटा है उसको मूल कहा गया है, जो पहला, उसको भी मूल कहा गया। आगे है मूक। मूक क्या होता है? गूंगा। अब गूंगा है तो चुपचाप रहेगा। अब चुपचाप रहेगा, बोल नहीं पाएगा, तो वो विवश हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं ना। मूक मतलब गूंगा, गूंगा है तो चुपचाप रहेगा, बोल नहीं पाएगा तो विवश हो जाएगा। तो ये सभी मूक के अनेक अर्थी हैं। नेक्स्ट शब्द है मंडल। अब मंडल देखो, मंडल क्या होता है? जिला होता है, हल्का होता है। अब बिंब भी मंडल होता है, ठीक है, और क्षितिज को भी मंडल कहा गया है। आगे है मद। मद क्या है? घमंड, हर्ष और श्राप, इन सब को भी मद कहा जाता है। आगे देखिए मल। मल क्या होता है? मैल, कफ। मल मतलब पाप, बुराई। और माँ। माँ क्या होता है? माता। माँ मतलब मत, और माँ से बना मान, और माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी को भी माँ कहा गया है। और ये क्या है? मात्रा। मात्रा क्या होता है? मात्रा इंद्रिय। इंद्रिय को मात्रा कहा गया है। धन को मात्रा कहा गया है। और जो परिमाण होता है
उसको मात्रा कहा गया है। ठीक है, ये था अलग पीडीएफ, और अब ये है एक और अलग पीडीएफ। हो सकता है बहुत सारे इसमें रिपीट हो रहे हों, तो एक बार इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। ठीक है, अब जैसे देखो अर्थ, अर्थ का हमने पढ़ा, आया था कि अर्थ शब्द, अर्थ धन होता है किसी चीज़ का अर्थ बताना, मतलब जैसे कि अब अर्थ बता रहे, मैं बार बार कह नहीं रही, जैसे कि अरुण, अरुण मतलब लाल, अरुण मतलब सूर्य। ठीक है, और अर्थ क्या होता है? कारण। अक्ष, अक्ष का हमने पढ़ा, अक्ष आँख होता है, सर्प होता है। अक्ष ज्ञान को भी अक्ष कहा गया है, मंडल को भी अक्ष कहा गया है। रथ जो चौसर का पासा है उसको अक्ष कहा जाता है। अब ये हमने पढ़ा धुरी, पहिया, आत्मा, कील। देखो इस पीडीएफ में और भी नए शब्द मिले, जैसे कि क्या क्या, मंडल है, रथ है, चौसर का पासा है, उसको भी अक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हम करेंगे यहाँ पे अपवाद। अपवाद क्या होता है? कलंक। ठीक है, और ये क्या है? वह प्रचलित प्रसंग, उसको अपवाद कहा गया है। और जो नियम के विरुद्ध हो, मतलब जैसे कई बार नहीं कहते, कोई शब्द करते हैं भी, ये अपवाद है। ठीक है, किसी रूल को वो फॉलो ना करे, वो अपवाद हो गया। आगे देखिए अतिथि। अतिथि, मेहमान को अतिथि कहा जाता है। साधु को भी अतिथि कहा जाता है। यात्री को भी, जो अपरिचित व्यक्ति है वो भी अतिथि है। और यज्ञ में सोमलता लाने वाला, वो भी अतिथि है। अग्नि को कहा गया है। राम का पोता या क्या लिख रखा है, या फिर कुश का बेटा होगा यहाँ पे। राम का पोता, और लव और कुश राम के पुत्र थे ना, तो राम का बेटा। ठीक है, वो उसका नाम भी अतिथि, अतिथि था। अतिथि हो गया सब। आगे देखिए अरुण। अरुण मतलब लाल, और अरुण का अर्थ सूर्य भी होता है, और सूर्य का जो सारथी है उसको भी अरुण कहा जाता है। आपत्ति, आपत्ति हमने पढ़ा था, विपत्ति और ऐतराज। ठीक है, उत्तर का हम पढ़ चुके हैं। उत्तर दिशा होती है, जवाब होता है, और उत्तर हल होता है। किसी प्रश्न का जब उत्तर निकालते हैं, उसका जो हल, हल तो होता है, वो समाधान करते हैं ना, प्रश्न का उत्तर आता है तो हल होता है वो। नेक्स्ट शब्द है कला। कला क्या है? अंश है, किसी कार्य को अच्छी तरह करने का कौशल भी कला है। ठीक है, कर, करके हमने पढ़े हाथ, सूंड, किरण, टैक्स। कर्ण पढ़ा, नाम होता है, दान होता है। कुशल पढ़ा हमने, खैरियत, सब कुशल मंगल है, और चतुर कह होता है। खग हम पढ़ चुके हैं, पक्षी, तारा। बाण हमने पढ़ा, हमें यहाँ नया शब्द मिला गंधर्व। गंधर्व को भी खग कहा गया है। ठीक है, आगे गो। गो क्या होता है? जैसे कि बाण, आँख, वज्र, गाय, सौरग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल, इन सब को क्या कहा गया है? गो। किसके अनेकार्थी हैं ये? बाण, आँख, वज्र, गाय, सौरग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल, तो किसके हैं ये अनेकार्थी? हैं गो के। आगे अंक। अंक हमने पढ़ा, गिनती के अंक होते हैं, नाटक के अंक होते हैं, अध्याय होता है, चिन्ह होता है, अंक संख्या होती है, और अंक भाग्य भी होता है। अक्षर, अक्षर क्या है? ब्रह्मा है, विष्णु है, आकार आदि है, वर्ण, शिव, धर्म, मोक्ष, गगन, सत्य, जल, तपस्या, इन सबको क्या कहा गया है? अक्षर। जल को भी अक्षर कहा गया है, सत्य को भी, गगन को भी। अंबर हमने पढ़ा, अंबर आकाश होता है और कपड़ा होता है। अमृत पढ़ा हमने, अमृत का स्वर्ण, जल, पारा, दूध और अन्न। ठीक है, अमृत को अन्न भी कहा गया है, स्वर्ण भी कहा गया है, जल कहा गया है, पारा कहा गया है, दूध कहा गया है। अपेक्षा का हमने पढ़ा, इच्छा, आवश्यकता, आशा, बनिस्बत। आम, आम का फल होता है। आम मतलब मामूली, जैसे नहीं कहते आम लोग, साधारण लोग, जो सर्वसाधारण है, आम हो गया ना, ये इसका अनेकार्थी सब। मामूली को बोलते हैं ना आम, आम लोग, सर्वसाधारण जो लोग हैं। कनक पढ़ा हमने, धतूरा, सोना, प्लास, गेहूँ। केवल पढ़ा हमने, एकमात्र, विशुद्ध ज्ञान, और केवल सिर्फ भी होता है। ठीक है,
कोट पड़ा, पहनने का कोट जिसको परिधान कहा गया है, पहनने का कोट परिधान या फिर परिधान कहिए या किला। ठीक है, कोटि हमने पढ़ा, धनुष का सिरा, श्रेणी होता है, करोड़ होता है। खर, खर क्या होता है? खर दुष्ट होता है। गधा, तिनका, और खर एक राक्षस भी था। खरदूषण थे ना, दो भाई, राक्षस था वो। ठीक है, तो एक राक्षस भी था। गधा को खर कहा गया है, दुष्ट को और तिनका को। ये क्या है? खल। खल क्या होता है? दुष्ट होता है। धतूरा और दवा कूटने का जो खरल है, जिसे कुंडी छोटा बोलते हैं, दवा कूटने वाला जो छोटा कुंडी छोटा जिसमें अदरक वगैरह कूटते थे, क्या है वो? खरल। खल उसको भी कहा जाता है। ठीक है, गुरु पढ़ा हमने, शिक्षक है, ग्रह विशेष है, श्रेष्ठ है, बाहर है, बृहस्पति है, बड़ा है, पढ़ा ना, ये सब हमने गुरु का। आगे देखिए गण। गण क्या है? समूह होता है गण। मनुष्य को गण कहा गया है। भूत प्रेत आदि गण, जैसे कि शिवगण होते हैं ना, ये शिवगण आए गए आगे। और पिंगल के गण। ठीक है, भूत प्रेत आदि को भी गण बोला गया है। घन का हमने पढ़ा, बादल है, अधिक है, घना है, जिसमें लंबाई चौड़ाई या और मोटाई बराबर हो, वो क्या है? घन। आगे देखिए जलज। जलज हमने पढ़ा, कमल, मोती, शंख, मछली। चंद्रमा को भी जलज कहा गया है और शेवार को। ये तो हमने पढ़े, कमल, मोती, शंख, मछली। ठीक है, यहाँ नए क्या दे रखे हैं और दो, जैसे कि चंद्रमा और शेवार, इसको भी जलज कहा गया है। आगे देखिए जाल हमने पढ़ा, फ्रेब होता है, बुनावट होता है, जाला होता है। तारा, तारा क्या होता है? नक्षत्र होता है, पढ़ा सबने। तारा, आँख की पुतली को तारा कहा गया है। बलि, बाली था, बाली की स्त्री का नाम तारा था। ठीक है, और बृहस्पति की स्त्री का नाम भी तारा। आगे देखिए धन। धन का पढ़ा, संपत्ति है, और धन मतलब योग। नाग, नाग का अर्थ हाथी, हाथी भी होता है, और सांप तो सभी जानते हैं कि नाग का अर्थ सांप होता है, और हाथी भी होता है। पक्ष, 15 दिन का जो समय होता है, जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पीछे भी हमने बात की थी। पखवाड़ा जो 15 दिन, वो पक्ष हो गया। पक्ष मतलब और, भाई तू कौन से पक्ष है, मैं पक्ष में है, मतलब तू किस ओर है, तरफ। और पक्ष पंख हो गया, पक्ष बल हो गया, पक्ष पार्टी हो गया, और पक्ष सहाय हो गया। पत्र हम पढ़ चुके हैं, पत्ता, चिट्ठी और पंख। पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं, पीठ, पन्ना और पीछे का भाग। प्रभाव, असर, महिमा, दबाव, सामर्थ्य पढ़ चुके हैं हम। बल क्या होता है? बल शक्ति होती है, और बल सेना को भी बल कहा जाता है। मधु, मधु शब्द को हम पढ़ चुके हैं। शहद, श्राब, वसंत ऋतु, ये हो चुका है हमारा। फल देखिए, फल क्या होता है? नतीजा होता है किसी चीज़ का, फल परिणाम निकलना। ये देखो, परिणाम हो गया, लाभ हो गया, और पेड़ का फल फल हो गया। निकल गया ना सारे अर्थ। अब देखो मित्र, मित्र का हम पढ़ चुके हैं, दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। ठीक है, सूर्य को भी मित्र कहा गया है, प्रिय को भी मित्र कहा जाता है, सहयोगी का अर्थ भी मित्र होता है। अब वर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण जाति होती है, वर्ण रंग होता है, और वर्ण अक्षर होता है। ठीक है, विग्रह। अब विग्रह क्या है? विग्रह, लड़ाई को विग्रह कहा गया है, शरीर को विग्रह कहा गया है, और जो देवता की मूर्ति होती है उसको भी विग्रह कहा जाता है। ठीक है, देवता की मूर्ति को विग्रह, शरीर को भी विग्रह कहा गया है। अब विषम, विषम जो सम ना हो, विषम मतलब बहुत कठिन, भीषण। अब शिव, मंगल को शिव कहा गया है, महादेव को और भाग्यशाली को भी शिव कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है? स्थूल, स्थूल मोटा या सहज में दिखाई देने या समझ में आने योग्य, तो वो क्या है? स्थूल है। अब मोटा होगा तो जल्दी मतलब आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे उसको। हंस क्या है? हंस प्राण, कई बार आपने भजनों में सुना होगा हंस प्राण। और पक्षी विशेष भी होता है, हंस पक्षी होता है ना एक हंस, और हंस प्राण याद रखेंगे आप। हस्ती, हस्ती हाथी सुना है? हस्ती हाथी का पर्यायवाची है, और एक हस्ती क्या होती है? अस्तित्व। मान हम कर चुके हैं, इज्जत, अभिमान और नापतोल। वन जंगल और जल। ठीक है, वन का एक अर्थ जल भी है। जल मतलब कई शब्दों का अर्थ जल निकल के आ रहा है, आपने नोटिस किया हो तो। अब देखो गति, चाल होती है, हालत और मोक्ष। जीवन देखो,
अब जल जीवन है। वन का अर्थ भी जल था, जीवन का अर्थ भी जल है। अब जीवन का और क्या है अर्थ? प्राण और जीवित, जीविता। जलधर बादल और समुद्र हो गए। द्रव्य, द्रव्य क्या है? द्रव्य वस्तु होती है और धन को भी द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। और दंड क्या है? दंड, दंड सजा होती है ना, और डंडा होता है। अब देखिए धर्म, धर्म क्या है? प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय भी है धर्म, ठीक है। और धर्म कर्तव्य भी है, धर्म स्वभाव भी है और धर्म प्रकृति भी है। अब आगे देखिए निशाचर, राक्षस। निशाचर क्या होता है? राक्षस होता है। निशाचर प्रेत होता है। अब उल्लू, अब उल्लू भी तो रात को ही जागता है, तो इसलिए उल्लू को भी निशाचर कहा गया है। अब चोर, चोर क्या करेगा? रात को ही तो चोरी करेगा, रात को चोरी करेगा, रात को जागेगा, तो इसलिए चोर को भी निशाचर कहा गया है। पतंग, पतंग का हम कर चुके हैं, ठीक है। सूर्य, पक्षी, टिड्डी, फतिंगा, गुड्डी। पय, पय का कर चुके हैं दूध, पानी। पानी का कर चुके हैं जल, इज्जत, चमक। बलि का भी शायद कर चुके हैं। बलि क्या है? राजा बलि था। बलि मतलब बलिदान। बलि क्या है? उपहार और कर। आगे देखिए महावीर। महावीर कहने का अर्थ देखिए हनुमान, हनुमान को महावीर कहा जाता है। अब महावीर जो बहुत बलवान हो, और महावीर जो जैन तीर्थंकर थे, उनका भी तो नाम महावीर था, महावीर स्वामी, ठीक है। मूक, मूक क्या होता है? गूंगा, चुपचाप, विवश, ठीक है। अब हरि, हरि क्या है? विष्णु को हरि कहा गया है। इंद्र को, सर्प को भी हरि कहा जाता है। मेंढक को भी हरि कहा गया है। सिंह को भी हरि कहा गया है। घोड़ा को भी, सूर्य को भी, चांद को भी, तोता को भी, वानर को भी, यमराज को भी, हवा को भी, ब्रह्मा को भी, शिव, किरण, कोयल, हंस, आग, पहाड़, हाथी, कामदेव और हरा रंग। भाई कह देना सबको हरि कहा गया है। हरि के तो अनेक अर्थ ही बहुत है भाई, बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं हरि शब्द के तो, ठीक है। आगे देखिए शुद्ध, शुद्ध क्या होता है? पवित्र, ठीक, और जिसमें मिलावट ना हो वो शुद्ध हो गया। सर क्या है? सर तालाब है, सर सिर है, सर पराजित है। और ये क्या है? सेहत, सेहत क्या है? सुख, सेहत, स्वास्थ्य को सेहत कहा गया है। और रोग से छुटकारा मिल गया तो वो स्वस्थ हो गया, सेहत बन गई उसकी। और ये क्या है? हरकत, हरकत मतलब गति करना, चेष्टा या फिर नटखटपन, रिलेट हो रहे हैं ना सभी से। आगे देखिए हीन, हीन शब्द है। हीन मतलब रहित, दीन और निकृष्ट। नेक्स्ट शब्द है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब निशाना होता है और उद्देश्य, ठीक है दोनों। आगे देखिए विरोध, विरोध क्या होता है? वैर होता है, विपरीत और विरोध भाव भी होते हैं। आगे शब्द है सुधा। एक सेकंड, क्या है? सुधा, अमृत होता है और पानी को भी सुधा कहा गया है। आराम, विश्राम होता है। बाघ को आराम कहा गया है और जो निरोग होना है वो आराम। अनंत, आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन और शेषनाग, इनको अनंत कहा गया है। अवकाश पढ़ चुके हैं हम, अवसर, छुट्टी, अंतराल। अंतर पढ़ चुके हैं, शेष, दूरी, हृदय भेद। अधर, अधर का देखिए अधर क्या है? पाताल। होठ को अधर कहा जाता है और जो नीचा, नीचे का भाग होता है उसको अधर कहा जाता है, नीचे वाले को नीचा, ठीक है। अर्क, अर्क कर चुके हैं हम, रस, सूर्य और इंद्र को अर्क कहा जाता है। अंकुर, नोक, सूजन, कोपल, रुआ कर चुके हैं। अंकुश, नियंत्रण, अंकुश लगाना, रोक, नियंत्रण लगाना। और हाथी हाँकने की छड़ी जो होती है उसको भी अंकुश कहा जाता है, ठीक है। अंजन, अंजन क्या कहा? किसको? काजल को कहा गया है। क्या? काजल को अंजन कहा गया। रात को माया और लेप को, ये भी हम कर चुके। अंश, हिस्सा, किरण, कोण का अंश कर चुके। अंत, मरण, अवसान, सीमा कर चुके हैं। अच्युत कर चुके हैं। कृष्ण, स्थिर और अविनाशी, ठीक है। अपर कर सके हैं, परिवीन, इतर, दूसरा। अपंग, अपाहिज, नेत्रों के कोने और तिलक कर चुके हैं। अग्र, अग्र देखिए अग्र क्या है? मुख्य, आगे, शिखर, नोक,
पहाड़, वृक्ष, अचल। ठीक है, अगर मुख्य है, आगे, शिखर को भी अगर कहा गया है। नोक, नोक नहीं होती जैसे सुई की नोक, तो उसका अगर पार्ट आगे का हिस्सा हो गया। नोक को अगर कहा गया है, पहाड़ को, वृक्ष को और अचल को। ठीक है, अज कर चुके हैं हम ब्रह्मा, बकरा और दशरथ के जो पिता थे उनका नाम अज था। आगे है अमल, अमल या अमल मतलब निर्मल, अभ्यास, नशा, समय। अली कर चुके हैं, क्या अली भोरा होता है। कुत्ता और मदिरा को भी अली कहा गया है, कुत्ता को भी अली कहा गया है और मदिरा का अर्थ भी अली है। अरिष्ट, अरिष्ट कौवा, नीम और लहसुन, लहसुन अरिष्ट, लहसुन। ठीक है, अरिष्ट का एक अर्थ क्या है, लहसुन भी है। अहि, कष्ट, सर्प, सूर्य कर चुके हैं। अचल, अब पर्वत है वो अचल है, दृढ़, स्थिर। अब पर्वत है वो चलता नहीं, तो उसको अचल कहा जाता है। जो दृढ़ है उसको भी अचल कहा, जो स्थिर है, जो चलेगा नहीं, वो भी क्या है, अचल है। अटक, अटक मतलब बाधा, किसी चीज़ में उलझन होना। और भ्रमणशील को भी अटक कहा गया है। आगे देखिए आत्मा, प्राण, अग्नि और सूर्य। आत्मा के क्या क्या अर्थ हैं, प्राण, अग्नि, सूर्य। आगे देखिए आकार, स्वरूप या बुलाना या फिर चेष्टा। आगे है आसुग, आसुग क्या, तीर, पत्र और वायु। शब्द क्या है आगे, आली, आली किसको कहा गया है, सखी को और पंक्ति को। ठीक है, जो दोहों की पंक्ति होती है उसको आली कहा जाता है, और सखी, सखी को भी। अब अंधविश्वास क्या है, निवास नहीं, अंधविश्वास नहीं, सॉरी, अधिवास है। अंधविश्वास का निवास कहाँ से हो गया, अधिवास शब्द है भाई ये। ठीक है, अधिवास क्या हो गया, निवास, बस्ती, पड़ोसी और हठ, हठ को भी अधिवास कहा जाता है। अनल, अनल आग होती है, जीव को, विष्णु को और परमेश्वर को भी अनल कहा गया है। अपाय, अपाय मतलब जाना, नाश, हानि, लोप, उपद्रव। ठीक है, सभी क्या हैं, अपाय के अनेक अर्थी हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा अपाय, अपाय तो हो गया ना, जाना, नाश, हानि, लोप और उपद्रव। आगे है अभय, अभय मतलब निर्भयता, अभय मतलब शिव और अभय मतलब निरापद। आगे है अभिनिवेश, अभिनिवेश आग्रह, संकल्प, दृढ़ निश्चय और अनुराग। अयोनि, अयोनि क्या है, नित्य। कोक, कोक का अर्थ भी अयोनि है, जो मौलिक है, जो अजन्मा है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा अशोक, अशोक क्या है, जो शोक रहित है। अशोक का एक वृक्ष होता है, और अशोक एक मगध का राजा था, मगध राज अशोक, सुना है ना सबने, कलिंग का युद्ध, अशोक हिस्ट्री में। अब देखो आँख, नयन होती है। अब परख, परख को भी आँख कहा जाता है, संतान को भी आँख कहा जाता है, और छिद्र, छिद्र को भी आँख कहा गया है। अब आनंद, खुशी है, मदिरा है, और शिव को भी आनंद कहा गया है। आभीर, आभीर क्या है, आभीर, हहीर, अहीर, और एक राग भी होता है आभीर। ठीक है, क्या होता है, आभीर एक राग भी होता है। नेक्स्ट शब्द है अगज, अगज मतलब पहाड़ से उत्पन्न या हाथी से भिन्न। एगज, गज क्या होता है, हाथी, और एगज क्या बता दिया इसने, हाथी से भिन्न और पहाड़ से उत्पन्न। नेक्स्ट शब्द है ईश्वर, परमात्मा, शिव, स्वामी, पित्तल, पारा। अब देखो पित्तल को भी ईश्वर कहा गया और पारा को भी ईश्वर बताया है। इतर साधारण हो गया, नीच और दूसरा। आगे देखिए इंगित, इंगित करना मतलब संकेत करना, अभिप्राय, हिलना डुलना। ठीक है, इंद्र, देवराज हो गया। अब रात्रि को भी इंद्र कहा गया और राजा को भी इंद्र कहा गया है, क्योंकि इंद्र राजाओं का राजा था ना, देवराज इंद्र नहीं, देवों का राजा, राजाओं का राजा बोल रही मैं भी, देवों का राजा देवराज इंद्र। ठीक है, देवराज हो गया, राजा हो गया, और रात्रि को भी इंद्र कहा जाता है। उग्र, उग्र कौन है, महादेव, प्रचंड और
विष को भी उग्र कहा गया। उद्योग, उद्योग क्या है? परिश्रम, उद्योग धंधा, कारखाना। कितने और रहते हैं? 2 पेज और हैं भाई शायद। चलो थोड़ा और जल्दी करते हैं। जैसे क्या शब्द है ये? उदार। उदार क्या होता है? दाता, जो बड़ा बड़ा दिल वाला होता है। सरल, अनुकूल। एकाक्ष, एकाक्ष क्या होता है? काना, जिसकी एक आंख नहीं होती, बोलते हैं ना उसको काना, तो ये क्या है? काना, एकाक्ष। अब कौवा, कौवा को भी एकाक्ष बोला जाता है। एरावती, अब एरावती क्या है? इरावती नदी, बिजली और वटपत्री। ओक क्या है? ओक एक पक्षी है, शूद्र है, घर है, पना और मतली को भी ओक कहा जाता है। औसत, औसत क्या है? बीच का निकालना, निकालते हैं ना हम औसत, बीच का। औसत क्या होता है? साधारण और दरमियानी, जो मतलब मियान के अंदर ही हो। काल, समय, मृत्यु और यमराज कर चुके हैं हम। कल, बीता हुआ दिन, आने वाला कल और मशीन, मशीन को भी तो कल कहा जाता है। काम कर चुके हैं हम। कार्य, वासना, कामदेव, पेशा, धंधा। कुंद, एक मूल और एक, ये हमने पढ़ा था बोथरा, अलग सही शब्द है। कुल कर चुके हैं हम। कुल वंश होता है, कुल सब होता है। जल्दी जल्दी आगे चलिए। कृष्ण कर चुके हैं। काला है, कन्हैया है, वेद व्यास है। ठीक है। कृष्ण पक्ष भी होता है। जब भी मैंने किया था पक्ष होते हैं ना, तो हम यहाँ पे पक्ष भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो पक्ष भी तो कृष्ण होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा कृष्ण के बाद केतु। केतु हम शायद कर चुके हैं। एक ग्रह है, श्रेष्ठ है, चमक है और ध्वज, ध्वज को भी केतु कहा जाता है। ठीक है। चमक, श्रेष्ठ और ध्वज को भी केतु कहा जाता है, और केतु एक ग्रह भी है। कंक, यम, युधिष्ठिर, क्षत्रिय कर चुके हैं। कंकण, कंगन, मंगलसूत्र, विवाह सूत्र, ये भी हो गया। कंटक, कांटा, दोष, घड़ियाल, ये भी हो गया। कक्ष भी हो चुका है। कमरा, काख, लता, बाजू और निवास। ठीक है। कटाक्ष, आपेक्ष, आक्षेप, व्यंग्य, तिरछी निगाह हो चुका। करक, केकड़ा, एक राशि, आईना, सफ़ेद, ये भी हो चुका है। काक, कौआ, लंगड़ा, लंगड़ा आदमी पढ़ा ना हमने, लंगड़ा आदमी को काक कहा जाता है, और कौआ, ये हो चुका। कादम, कदम, ईंख, बाण, खट्टी मदिरा हो चुका है। कैरव, कमल, कुमुद, शत्रु, ठग। कंद हो चुका है। शकरकंद, बादल, मिश्री। केली, परिहास, खेल, पृथ्वी हो चुका है। कमल, पंकज, तांबा, आकाश, हिरण हो चुका है। कल्प, सवेरा, शराब हो चुका है। कसरत, व्यायाम, अधिकता। ठीक है। अधिकता का कसरत, अधिकता को भी कसरत कहा जाता हो चुका है ये। और कबंध, जल और बादल। कंबू, कंबू, कंगन और शंख को भी कंबू कहा गया। कलाप करना, कलाप। तरकश, समूह, चांद और व्यापार, सबको कलाप कहा गया। कांड, दुर्घटना, गुच्छा। केतन, केतन क्या है? ध्वजा, कार्य, घर, आमंत्रण, ये केतन के हैं। आगे देखिए। कुरंग, कुरंग क्या है? हिरण, हिरण, ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। अब कुरंग, नीला और बदरंग, मतलब जिसका रंग बुरा है उसको भी कुरंग कहा जाता है। आगे देखिए। कुंभ, गड़ा है, एक राशि और जो हाथी का मस्तक, उसको भी कुंभ कहा जाता है। कुटिल, दुष्ट, टेढ़ा और जो घुंघराला है उसको कुटिल। कौशिक, विश्वामित्र है। नेवला को कौशिक कहा जाता है। उल्लू को इंद्र और सपेरा को खैर। खैर देखिए। खैर क्या है? कुशल और कत्था। ठीक है। अब नेक्स्ट शब्द है खंज। खंज जो है खंजन और लंगड़ा। गुण, गुण क्या होते हैं? कौशल, शील, रस्सी, रस्सी को गुण कहा गया है, विशेषता को गुण। ठीक है। रस्सी को भी गुण कहा गया है। गधा कर चुके हैं हम। गधा, मूर्ख और वैद्य। ग्रहण, लेना और घर्षणा। गोविंद, कृष्ण और गोष्ठी का स्वामी हो चुका है। गोत्र, वंश, वज्र और पहाड़ हो चुका है। गौर, गोरा, ध्यान, गौर करना, ऐसे नहीं कहते गौर कर ले। जैसे मान लो हम बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, देश कहते हैं थोड़ा गौर गौर से पढ़ ले, थोड़ा गौर कर ले इस पर, मतलब थोड़ा ध्यान दे ले। ठीक है। गौर से गोरा और ध्यान। घट, घड़ा, देह को घट कहा गया है। किनारा और हृदय को भी घट कहा गया है। अब ये क्या है? घाट। घाट क्या होता है? तरफ, जो नाव के रुकने की जगह होती है, जो घाट नहीं होते ऐसे, जैसे झील वगैरह के घाट, समुद्र के घाट। घृणा क्या होता है? घिन, नफरत। ठीक है। घिन को घृणा कहा गया, नफरत को। चरण, चरण क्या होते हैं? पग, पंक्ति और भाग।
ठीक है। चंचला, अब मैंने बताया जैसे कि दोहा, दोहा जैसे कि रामायण महाभारत पढ़ते दोहा, उसमें चरण होते हैं, तो वो पंक्ति का भाग होता है ना, चरण। चंचला लक्ष्मी, स्त्री और बिजली को कहा जाता है। चारा, पशु का भोजन है चारा। रास्ता को चारा कहा गया। और चारा उपाय, क्या चारा है इसका, मतलब क्या उपाय है इसका। जड़, मूल और मूर्ख हो गया। जरा, बुढ़ापा और थोड़ा हो गया। तल्प, तल्प क्या है, खाट, स्त्री और अटारी, इन सब का अर्थ भी तल्प है। तनु, तनु क्या है, कोमल, शरीर, अल्प, मूर्ति, पतला, ठीक है। तात, हम पढ़ चुके हैं, पिता, मित्र, पूज्य और प्यारा। तमचर, जैसे कि तमचर वही हो गया ना, तम माने अंधेरा, चर मतलब विचरण करने वाला, तो उल्लू, राक्षस, चोर, ठीक है। निशाचर, तमचर, उसी के अनेक अर्थी हो गए ना ये। अब चोर चोरी कब करता है, रात को। उल्लू भी रात को देखता है, जागता है, तो इसलिए ये तमचर निशाचर के अनेकार्थी हैं। अब देखो दल, दल क्या होता है, समूह होता है, सेना होता है। अब दल, पत्र और पत्ता भी दल होता है, ठीक है। दंड, डंडा और सजा, सजा और डंडा कर चुके हम। द्विज, द्विज का देखिए ये एग्जाम में भी पूछा गया है, द्विज वाला। अब द्विज देखो, दांत। अब द्विज, द्वि का मतलब दो, और जय का मतलब उत्पन्न होना, ठीक है, हो गया, मतलब जो दो बार उत्पन्न हो। अब दांत देखो, दो बार आते हैं, कैसे, दूध के दांत, और फिर जो हमारे परमानेंट आते हैं, दो बार हो गए। पक्षी, अब पक्षी को द्विज क्यों कहा गया, ऐसे कहते हैं पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, ठीक है। एक बार वो मतलब अंडे के रूप में लेता है, फिर एक बार अंडे से बाहर आता है, दो बार जन्म हो गया। अब ब्राह्मण, अब ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है, क्यों, एक बार ब्राह्मण मतलब जैसे कि बच्चे ने जन्म ले लिया, और एक बार जब वो उसका, वो क्या बोलते हैं उसको, संस्कार वगैरह, मतलब जनेऊ धारण करता है, ठीक है, तब उसका एक बार कहते हैं दूसरा जन्म होता है। और गणेश, गणेश जी को भी द्विज कहा गया है, ठीक है। अब दात्री, दात्री कौन है, पृथ्वी को दात्री कहा जाता है, और जो उपमाता है उसको भी दात्री कहा जाता है। धनंजय, जो नाग है, और अर्जुन है, अर्जुन का एक नाम धनंजय भी था ना, और नाग को भी धनंजय कहा गया है। पद क्या होते हैं, चरण होते हैं दोहा के। पद, शब्द होते हैं वाक्य में, वाक्य में जो शब्द होते हैं उनको पद कहा जाता है। पद, पैर होते हैं। पद, किसी का ओहदा, स्थान होता है, ठीक है, ओहदा पोस्ट होती है ना, स्थान। अब पानी, जल होता है। इज्जत होती है, हम कर चुके। पक्ष, 15 दिन का, पक्ष मतलब और, पंख, बल, पार्टी, कौन से पक्ष का है भाई तू, कौन सी पार्टी का है, हो गया ना ये इससे। पर कर चुके हैं हम। पंख होता है बाद, ऊपर, किंतु। पति, स्वामी, ईश्वर कर चुके हैं। पयोधर का कर चुके हैं। पयोधर क्या है, दूध धारण करने वाला, बादल कर चुके हैं ना, स्तन और बादल का पयोधर। पास, बंधन, रस्सी कर चुके हैं। फन, सांप का फन होता है, और एक फन होता है हुनर, कला, ठीक है, उसको भी फन बोलते हैं, और एक जो सांप का फन होता है वो। अब बेला क्या है, बेला एक फूल है, एक बेला समय होता है, और बेला एक बर्तन भी होता है, जिसने बेल हुआ बोल लिया, ठीक है, ये वही बेला है। और बस, बस मतलब बस गाड़ी होगी, ऐसे करते चल बस कर, मतलब समाप्त कर किसी चीज़ को, और बस करना, बस। नेक्स्ट शब्द है बाला। अब बाला, लड़की को भी बाला कहा जाता है। बाला, आभूषण को, और वल्य, इनको भी बाला कहा जाता है। भूत, भूत क्या होता है, अतीत, जो बीत गया वो भूत। मुद्रा, मुद्रा, मुहूर्त को मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा एक आकृति होती है। मुद्रा, सिक्का होता है। अंगूठी को मुद्रा कहा जाता है, और धन को भी मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। योग, योग क्या है, योग नियम है, मिलन है, दो चीज़ों का योग होता है, तो उनका दो का मिलन होता है, जोड़ होता है, किसी चीज़ को योग करना, जोड़ करना। योग मुहूर्त होता है, ठीक है, और योग क्या होता है, उपाय। आगे देखिए यति, यति क्या होता है, योगी को यति कहा गया है। विराम को यति, और जितेंद्रिय को यति कहा गया है। आगे देखिए रस, रस क्या है, प्रेम, काव्य के रस होते हैं। अर्क को रस कहा गया है। सार को और स्वाद को भी रस कहा गया है। आगे देखिए क्या है, रक्त। अब रक्त क्या होता है, खून होता है, खून को लहू भी बोलते हैं, और जो लाल रंग है उसको भी रक्त बोलते हैं। रंग, रंग क्या होता है, शोभा, सुंदरता और दशा, ठीक है। अब देखो लक्ष्य, निशाना होता है, और उद्देश्य, लक्ष्य बोला जाता है दोनों को। लहर हम कर चुके हैं। तरंग है, उमंग है, हवा की गति को लहर कहा गया है। लिंग क्या होता है, लिंग चिन्ह होता है, स्वरूप होता है, ठीक है।
लोक क्या है? लोक मतलब लोग मतलब जगत, लोक जगत और लोग। लाल क्या होता है? लाल रंग होता है, एक रंग भी हो गया। लाल पुत्र होता है, बेटा होता है, और एक कीमती रतन भी होता है। नेक्स्ट शब्द हमारा लीक। अब लीक क्या होता है? लकीर, रास्ता, रास्ता, प्रथा। ठीक है, कई बार ऐसे नहीं कहते खेता में तो लीक बना ली। खेतों के बीचों बीच जब बार बार आने जाने लग जाते हो, पैरों से रास्ता नहीं बन जाता, तो उसको नहीं बोलते खेता में से लीक बना रखी है। सुना हो तो आप लोगों ने कहीं गाँव में बड़े बुजुर्गों से मुँह से ये शब्द लीक। तो ये क्या है? रास्ता को भी लीक कहा जाता है, और लीक लकीर भी होता है। ऐसे नहीं कहते कहती लो की लीक है भैया, तो इसको जाओ ही को नहीं, तो वो लकीर एक लीक प्रथा भी होती है। ठीक है, आगे देखिए लघु। लघु क्या होता है? छोटा होता है, हल्का होता है, हर्ष होता है, हम कर चुके हैं। वर देखिए, वर क्या होता है? श्रेष्ठ। अब दूल्हा होता है ना, वर वधु, तो वर क्या होता है? दूल्हा। और वर वरदान भी होता है। वर्ण हम कर चुके हैं, जाति, रंग और लक्षण। विधि कानून होती है, रीति होता है विधि, ईश्वर विधि है, भाग्य विधि है, और जो किसी चीज़ को करने का ढंग है वो भी विधि है। अब देखो वाणी। वाणी का हम कर चुके हैं, सरस्वती और जीव। विधि ये क्या है? पंक्ति, श्रेणी, गली और बाजार। वेद का देखिए ज्ञान और व्याख्यान। वेद क्या है? ज्ञान को भी वेद कहा गया है, व्याख्यान का अर्थ भी वेद है। हार। हार क्या होता है? हार एक आभूषण होता है, और हार प्राज्य, हारना किसी से प्राज्य। हंस। हंस प्राण होता है, एक पक्षी होता है और आत्मा होता है। हस्ती कर चुके हैं हम, औकात, अस्तित्व, और हाथी को भी अस्थि कहा जाता है। क्या औकात होती है ना भाई, उसकी इतनी बड़ी हस्ती है, मतलब औकात उसका अस्तित्व, उसको अस्थि कहा। अगर हाथी को भी हस्ती कहा जाता है। अब हीन क्या होता है? जो दीन होता है, जो निकृष्ट होता है, जो किसी चीज़ से रहित होता है, वो हीन हो गया। और भी है क्या? चलो भाई जल्दी जल्दी कर लो, मेरा भी टाइम हो चुका है। आपत्ति हम कर चुके हैं, ऐतराज, उपत्ति, दो नए और मिल गए इसमें, जैसे कि मुसीबत और व्यवधान। आँख का कर चुके हैं हम, नेत्र को, दृष्टि को, निगरानी, आँख रखना, निगरानी रखना, विधेयक और संतान। आचार्य हो गया, गुरु, महापंडित, प्रधानाचार्य और प्रवक्ता, इनको आचार्य कहा जाता है। आदि क्या होता है? आदि आरंभ होता है, वगैरह। पहला होता है उसको आदि कहा गया, जो प्रारंभिक होता है उसको आदि कहा गया है। ये क्या है? आराम। आराम क्या होता है? विश्राम को आराम कहा जाता है। राहत मिलना, किसी चीज़ से आराम मिलना। अब सुविधा मिलना, वो भी आराम हो गया। और वाटिका, वो भी, उसको भी आराम कहा गया। आश्रम। आश्रम क्या होता है? तपोभूमि, तपोभूमि, जहाँ ये ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तपोभूमि, उसको आश्रम कहा जाता है। आश्रय का स्थान, जहाँ जैसे कि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम। ठीक है। और जीवन के 4 भागों में विभाजन, जैसे नहीं बोला गृहस्थ आश्रम, और कौन से होते हैं भाई? भाई मेरे को तो गृहस्थ आश्रम का ही ध्यान आ रहा है। मतलब ये जीवन के 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, कभी याद आएगा तो फिर बताऊंगी आपको। और ये क्या है? आतुर। आतुर क्या होता है? उत्सुक, किसी चीज़ को जानने के लिए उतावला होना। ठीक है, उतावला और उत्सुक हो गया। अब जो रंगी है उसको भी कहा, कमजोर को भी आतुर कहा गया, और दुखी को भी आतुर कहा गया है। आम हो गया, मामूली, सर्वसाधारण, राम का फल हो गया। इंदु, चंद्रमा, कपूर। गणित, गणित को भी इंदु कहा जाता नहीं, गणित में एक संख्या है, उसको भी इंदु कहा जाता है। इंद्र का हो गया, देवराज था, राजा था, बड़ा था, श्रेष्ठ था, ये हो गया ना। इष्ट, परमात्मा को इष्ट कहा जाता है। समीपी, ध्येय, काम, और देवता को इष्ट कहा। ईड़ा। अब देखो पृथ्वी को ईड़ा कहा जाता है, ये शब्द मेन है, याद करना सबके सभी इसको। ठीक है, ईड़ा हमारी नाड़ी होती है, एक नाड़ी विशेष होती है, ईड़ा पिंगला सुना है आपने? ठीक है, ईड़ा पिंगला, ये 2 नाड़ियाँ होती है हमारी, नाड़ी विशेष हो गया। अब ईड़ा, पृथ्वी को ईड़ा कहा गया है, गाय को भी ईड़ा कहा गया है, वाणी को, स्तुति को, अन्न को, स्वर्ण को, और दुर्गा को ईड़ा। सभी के सभी याद रखेंगे आप ये। उमा। अब उमा कौन थी? शिव की पत्नी पार्वती। दुर्गा को भी उमा कहा गया। हल्दी, हल्दी को भी उमा कहा गया है। अलसी को, कीर्ति और कांति को भी उमा कहा गया है। आगे देखिए उषा। उषा क्या है? प्रभात, सवेरा।
ठीक है। अरुणोदय की लालिमा, जैसे जब सूर्य निकलता है, ठीक है, उसको उषा कहा गया है। और बाणासुर की कन्या थी उषा। उर्मी, उर्मी क्या होती है? लहर, पीड़ा, दुख। किशन, और जो कपड़े की सिलवट है उसको भी उर्मी कहा गया है। शिकन को, दुख को उर्मी कहा गया है, पीड़ा को। उत्तर, उत्तर क्या है? उत्तर दिशा है, जवाब है, बाद का है। गणित में फल, और जो श्रेष्ठ है, और राजा विराट के पुत्र का नाम भी उत्तर था। अब उगना, उदय होना, जैसे सूर्य का उगना, उदय होना, निकल आना, सूर्य निकल आया तो मतलब उग गया। पैदा होना, जैसे कि फसल उगती है तो पैदा होती है। प्रकट होना, उगना, ठीक है। अब ये क्या है? उग्र, उग्र मतलब भयानक, क्रूर, जो दिखे, गर्मजोश में दिखे। क्रूर, तीव्र, कष्टदायक, प्रचंड। महादेव, महादेव करते हैं ना, जब वो तांडव करते हैं तो प्रचंड उग्र रूप धारण करते हैं। उग्र मतलब गर्म, और सूर्य को भी उग्र कहा गया है क्योंकि सूर्य भी तो गर्म है। उल्लास, उल्लास क्या है? प्रकाश, झलक। उल्लास एक अलंकार। और क्या कहा इसने? ग्रंथ का बगा लिख रखा है, या तो फिर भाग हो। और पर्व और गर्ष को भी उल्लास कहा गया है। अरे भाई हो जाओ, कितने हो गए? 1 सेकंड में देख लूँ भाई। की बात कितने हैं? तो बहुत सारे हैं भाई। नहीं, शायद पेज रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तक तो हमने कर ही लिए, उल्लास तक तो है ना। वो शायद पेज रिपीट हो रखे हैं। हाँ, अनंत की हमने की, काल, पृष्ठ, दल। नायक का नहीं किया अब हमने। ये तो अलग है शायद, जैसे कि नायक का नहीं किया हमने, दल का नहीं किया है। दल का देखो, जैसे कि पत्र, पंखुड़ी, सेना समूह, दल तो कर चुके हैं। नायक का नेता, प्रधान, मुखिया, जो सेनापति होता है। अब्ज, कमल, शंख, कपूर, चंद्रमा को अब्ज कहा जाता है। कुल का कर चुके हैं हम, वंश, सब, वर्ण, जाति। अवस्था, आयु, दशा, हालात, काल। कामना का कर चुके हैं। चक्र, चक्र क्या होता है? जो चाक होता है, ठीक है, जिसपे गड़ा, कुम्हार गड़ा वगैरह बनाते हैं, उस चाक को भी तो चक्र कहा जाता है। चक्र गेड़ा घेरा होता है। और चक्र षड्यंत्र को भी कहा जाता है। हंस का कर चुके हैं। भेद का कर चुके हैं। फल, फल प्रभाव, पेड़ का फल, नतीजा, परिणाम हो चुका है। उत्तर हो चुका है। अचल, अतिथि, अमृत, गणेश जी के। जैसे लंबोदर को गणेश कहा जाता है, एक दंत को गणेश कहा जाता है, गणपति के जानन, ये तो सारे गणेश के पर्यायवाची शब्द हो गए। ये तो है ही सारे पर्यायवाची। ये तो कुछ पर्यायवाची, यहाँ तक ही हमारे फिनिश हो जाते हैं। देखो, उत्तर एक दिशा है, उत्तर मतलब जवाब, उत्तर पीछे और अंतिम। यहाँ पे हो गई हमारे सारे कंप्लीट। भाई बहुत सारे थे और हमने इन सब की कर ली है प्रैक्टिस। उम्मीद करती हूँ आप सभी के समझ आए होंगे। और सभी, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अच्छे शब्द थे सभी के सभी। एक बार समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार देखना, अपनी कॉपी में लिखना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना, बट याद ज़रूर करना, ठीक है। और भाई वीडियो ने लाइक कर दिया करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।